हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी के बारे में। और इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी में इन सारे कंसेप्ट्स को सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स है और उससे हम एक कार्ड रैंडमली चूज करते हैं, तो उसके क्यून होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें यहाँ पे क्यून होने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? जो हमारे फेवरेबल केसेस हैं, अगर हम उसे टोटल नंबर ऑफ केसेस से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एस सैंपल स्पेस है, एस इज द सैंपल स्पेस और ई कोई इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई क्या होगा? पी ऑफ ई। और पी ऑफ ई क्या होगा? पी ऑफ ई को हम लिखेंगे पी ऑफ ई इक्वल्स टू एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई हो जाएगा हमारा एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। इसे हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू द इवेंट ई डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो इन फॉर्मूले का यूज करके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं 2 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, और यहाँ से हम एक रैंडमली एक नंबर चूज करते हैं। तो उस नंबर के प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी हमसे यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारा? एस। सैंपल स्पेस एस इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 2 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19 करली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे एन ऑफ एस कितना हो गया? कितने नंबर है हमारे पास? टोटल 10। तो हमारा एन ऑफ एस का वैल्यू हो गया 10। अब हम मान लेते हैं कि हमारा इवेंट ई जो है प्राइम नंबर होने को डिनोट करता है, प्राइम नंबर को डिनोट करता है इवेंट ई। तो हमें क्या चूज करना है? प्राइम नंबर। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर है यहाँ पे? 8। तो हमने मान लिया हमारा ई प्राइम नंबर होने को डिनोट करता है। तो ई में कौन कौन से नंबर आ गए हमारे? 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19 विद इन कर्ली ब्रैकेट। तो हमारा एन ऑफ ई कितना हो गया यहाँ से? एन ऑफ ई इक्वल्स टू 8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या होता है? हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस। और एन ऑफ ई का वैल्यू 8, एन ऑफ एस का वैल्यू 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एन ई बाई एन एस इज इक्वल्स टू 8 बाई 10, और इसे मैं लिख सकता हूँ 4 बाई 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4 बाई 5। अब हम दो स्पेशल तरह के इवेंट्स डिस्कस करेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड श्योर इवेंट्स। तो इसे जानने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसकी सहायता से हम इसे समझेंगे। हमारे पास मान लेते हैं एक ग्लास जार है जिसमें 15 रेड मार्बल्स हैं, और उससे एक सिंगल मार्बल चूज किया था रैंडमली। तो उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब हम देखते हैं कि हमारे पास सारे के सारे जो मार्बल्स हैं यहाँ पे वो क्या है? रेड हैं, यानी कोई भी ग्रीन मार्बल है ही नहीं। जब ग्रीन मार्बल है ही नहीं तो हम वहां से ग्रीन मार्बल कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? इट मीन्स कि यहाँ से हम ग्रीन मार्बल सिलेक्ट कर ही नहीं सकते। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा एन ऑफ एस कितना है? 15 है। और एन ऑफ ई क्या है? एन ऑफ ई इज 0, यानी कि यहाँ पे कोई ग्रीन मार्बल है ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कितना हो जाएगा? एन ई बाई एन एस से 0 हो जाएगा। तो an event which cannot occur at any performance of the experiment is called an impossible event। यानी कि जो इवेंट हो ही नहीं सकता तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो ये हो गया हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। अब हम बात करते हैं श्योर इवेंट की। इसके लिए हम एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ए टीचर चूजेज अ स्टूडेंट एट रैंडम फ्रॉम ए क्लास ऑफ 30 गर्ल्स। मतलब एक क्लास है जिसमें 30 गर्ल्स हैं और उसमें से एक स्टूडेंट को रैंडमली चूज किया जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चोजन इज ए गर्ल? तो हमें बताना है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो स्टूडेंट चूज किया गया है वो एक गर्ल है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे के सारे क्या है? 30 गर्ल्स हैं, यहाँ पे कोई भी बॉय नहीं है। तो यहाँ पे हमारा एन ऑफ एस का वैल्यू कितना है? 30 है। और एन ऑफ ई भी कितना है? 30 है, यानी कि सारे के सारे क्या है? गर्ल्स ही हैं। तो सारे 30 गर्ल्स हमारे किस में आ गए? इवेंट में आ गए।
तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, पी ऑफ ई कितना हो जाएगा, पी ऑफ ई एन ई बाई एन एस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा श्योर इवेंट क्या हो गया, एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर एट एवरी परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी एक ऐसा इवेंट जो होना ही होना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की कितनी होती है, 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट इज 1। अब हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल्स टू 1, यानी कि किसी घटना के यानी किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्लस उसके न होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो होता है 1। इसे समझने के लिए पहले हम देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, कोई भी दो इवेंट जिनके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 0 हो, यानी कि वो दोनों इवेंट्स अगर एक साथ अगर नहीं हो सकते तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन का बी का वैल्यू क्या है, 0। और हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है, 0। तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू यहां से कितना हो गया, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। तो हमें प्रूव करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1। अब मैंने क्या किया, ए को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे ई से और बी को रिप्लेस कर दिया ई डैश से। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन नॉट ई इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। और हम क्या जानते हैं कि ई यूनियन नॉट ई इक्वल्स टू सैंपल स्पेस, यानी कि जो हमारा इवेंट है उसका होना और उसका न होने का अगर हम यूनियन लेंगे तो वो हमारा पूरे सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस पी ऑफ एस कितना हो जाएगा, पी ऑफ एस का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये हमारा क्या होगा, पी ऑफ एस इक्वल्स टू पी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, और इसे हम रिप्लेस कर देंगे 1 से। तो हमारा क्या हो जाएगा, पी ऑफ एस को अगर हम 1 से रिप्लेस करेंगे तो पी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1, यानी कि किसी भी इवेंट के होने प्लस उसके न होने की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है, 1 होता है। अब हम इस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं। हम एक कॉइन को 2 बार फ्लिप करते हैं, व्हाट आर द ऑड्स फॉर इट लैंडिंग हेड्स एट लीस्ट वंस। तो अगर हम एक कॉइन को 2 बार फ्लिप करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, एस कितना आ जाएंगे, कितनी, 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। तो हम इसे फर्स्ट अप्रोच ट्राई करते हैं। हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हो गए हमारे हेड हेड, हेड टेल एंड टेल हेड, क्योंकि हमें क्या लाना है, एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड में क्या आ सकता है, दोनों हेड भी आ सकते हैं, और जो एटलीस्ट 1 में जो मिनिमम 1 हेड वाले केस हैं वो भी आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल एंड टेल हेड। सो यूजिंग क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4, क्योंकि हमारे फेवरेबल केस कितने हैं यहाँ पे 3, और टोटल केस कितने थे 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एन ई बाई एन एस से 3/4। अब हम इसे दूसरी अप्रोच से देखते हैं, सेकंड अप्रोच ट्राई करते हैं। लेट ई बी गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। हमने मान लिया कि जो हमारा ई इवेंट है वो एटलीस्ट 1 हेड आने को रिप्रेजेंट करता है, एंड नॉट ई बी गेटिंग नॉट नो हेड्स, और नॉट ई रिप्रेजेंट करता है न, कोई भी हेड ना आने को। तो जब कोई भी हेड नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दोनों ही क्या आएंगे, टेल आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना हो गया, 1/4। और अभी हमने पढ़ा था P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1/4। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 3/4। तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना आ गया, 3/4। अब हम दूसरी प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting a total of at least 3। यानी कि 2 डाइस को हम एक साथ फेंकते हैं तो टोटल 3 आने के लिए, कम से कम टोटल 3 आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर हम 2 डाइस को
रोल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 6 × 6, यानी हमारी एन ऑफ एस का वैल्यू कितना हो गया 36। लेट ई बी गेटिंग ए सम ऑफ एटलीस्ट 3। हमने मान लिया कि हमारा जो इवेंट ई है वो एटलीस्ट सम 3 आने को रिप्रेजेंट करता है, और ई डैश जो है वो रिप्रेजेंट करता है नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एंड ई डैश यानी ई बार यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है गेटिंग ए सम 2 को। तो हमारा नॉट ई क्या हो जाएगा यहाँ पे 1,1, क्योंकि सम 2 आने के लिए हमारे केसेस क्या होंगे 1,1 ही होंगे। तो ये हमारा हो गया ई डैश नॉट ई। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना हो जाएगा 1/36, क्योंकि हमारा फेवरेबल केस कितना है 1 और टोटल केसेस कितने हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना हो गया 1/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का, तो हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस 1/36 इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा यहाँ से हमारा 1 - 1/36 इज इक्वल्स टू 35/36। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई कितना आ गया 35/36। अब हम I hope you have enjoyed learning classical approach to probability. Thank you and keep watching.